बच्चों, UPPCL 2.0 के आज के हिंदी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सभी लोग हिंदी से संबंधित विलोम शब्द का टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, इसमें अधिक से अधिक विलोम शब्दों को कवर किया गया है और हम एक ही वीडियो में 120 विलोम शब्दों को कवर करेंगे। ठीक है, कितना? 120 विलोम शब्दों को कवर करेंगे और इसमें सभी के सभी विलोम शब्द छांट करके रखे गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा, परीक्षाओं में हमेशा आए दिन आते रहते हैं। बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। तो बेटा, समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास प्रारंभ किया जाता है। तो बेटा, यहाँ पहला विलोम शब्द जो है वो अनुदार से है। अनुदार का विलोम शब्द जो होता है प्रतिक्रियाशील होता है। बेटा याद रखेंगे। अश्लील का विलोम शब्द सलील होता है। अनधिकार का विलोम शब्द साधिकार होता है। अभिव्यक्ति जो होता है इसका विलोम शब्द होता है अनाभिव्यक्ति। और अव्यय का विलोम शब्द निरव्यय होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। आकर्षण जो आवर्षण है, आवर्षण का विलोम शब्द अनावर्षण होता है। उज्ज्वल का विलोम शब्द धूमिल होता है। उज्ज्वल मतलब उजाला या चमक, धूमिल मतलब धुंधला या अंधेरा होता है। ऋजु मतलब होता है बेटा टेढ़ा मेढ़ा और वक्र मतलब होता है, ऋजु मतलब होता है बेटा सीधा सीधा और वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। ऋत का मतलब होता है अनिऋत और ऐहिक का मतलब होता है पारलौकिक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मनिष्ठता। कर्मनिष्ठता का विलोम शब्द जो होता है अकर्मनिष्ठता होता है। ज्वलनशील का विलोम शब्द समनशील होता है। ज्वलनशील मतलब जलता हुआ, समनशील मतलब उसको बुझा दिया गया है। गहन का विलोम शब्द पुलिन होता है। जागृत मतलब जागा हुआ। जागृत का विलोम शब्द जो होता है सुसुप्त होता है। बेटा याद रखना, सुप्त लिखा हुआ है, सुसुप्त होता है। जागृत का विलोम शब्द सुसुप्त मतलब होता है सोया हुआ। इसके बाद होता है तम। तम मतलब होता है अंधेरा। तम का विलोम शब्द होता है बेटा ज्योत्सना। और प्रकाशन का मतलब होता है गोपन। प्रकाशन मतलब होता है दिखाना और गोपन मतलब गोपनीय रखना। इसके बाद मनसा। बेटा यहाँ पर मनसा है। मनसा जो होता है, मनसा का विलोम शब्द कर्मणा होता है। ठीक है ना। रसीला का विलोम शब्द नीरस होता है। लब्ध का विलोम शब्द प्रदत्त होता है। सातत्व का विलोम शब्द असातत्व होता है। अभिसरण का विलोम शब्द अपसरण होता है। अमन का असन का विलोम शब्द अनशन होता है। इसके बाद अधोमुखी। अधोमुखी का विलोम शब्द अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है। अधोमुखी मतलब नीचे की ओर मुख किया हुआ और ऊर्ध्वमुखी का मतलब जो होता है ऊपर की ओर मुख किया हुआ, ऊपर की ओर मुख किया हुआ। इसके बाद उन्नयन मतलब होता है नीचे की ओर। इसके बाद होता है पलायन मतलब उड़ जाना है ऊपर की ओर। ठीक है ना। तो उन्नयन का विलोम शब्द जो होता है पलायन होता है। ऐच्छिक का विलोम शब्द अनैच्छिक होता है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका गोप्य। जो गोप्य होता है, गोप्य का विलोम शब्द होता है प्रकाश्य। गोप्य मतलब गोपनीय, प्रकाश मतलब दिखाया हुआ। इसके बाद तिक्त मतलब तीखा होता है। इसका विलोम शब्द होता है मधुर। घन, घन मतलब बादल भी होते हैं। घन का मतलब होता है निरुजता। इसके बाद निषिद्ध, निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होता है विहित विलोम शब्द। इसके बाद वरिष्ठ, वरिष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। वरिष्ठ मतलब होता है बेटा बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। इसके बाद है आपका साधु। जो सुधा, सुधा का विलोम शब्द हालाहल होता है। अनायास, अनायास मतलब होता है फालतू में या बिना मतलब का। सायास होता है विलोम शब्द। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है। निस्सार का विलोम शब्द संसार होता है। इसके बाद चांचल्य विलोम शब्द, जो चांचल्य शब्द है इसका स्थैर्य होता है। बेटा गरिमा का विलोम शब्द लघिमा होता है। तिमिर मतलब होता है अंधेरा। ज्योति, ज्योति या आलोक मतलब उजाला होता है। तिमिर का विलोम शब्द ज्योति या आलोक हो जाएगा। प्राचीन का विलोम शब्द बेटा अर्वाचीन होता है। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। इसके बाद आपका जो मृदुल है, मृदुल का विलोम शब्द रुक्ष होगा। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होगा।
व्यास का विलोम शब्द समास होता है। बेटा भूषण का दूषण होता है विलोम शब्द, दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है अवनी। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। अवनी मतलब होता है बेटा धरती और अंबर मतलब होता है आकाश। तो अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। भौतिकवादी का विलोम शब्द आध्यात्मवादी होता है। यौवन का विलोम शब्द जरा होता है। यौवन मतलब जवानी, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। बेटा सामिस का विलोम शब्द निरामिस होता है। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। इसके बाद बहिरंग, जो बहिरंग है इसका विलोम शब्द अंतरंग होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक होता है या वैकल्पिक होता है। जो अनिवार्य है बेटा, अनिवार्य क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसमें से लिखा होता है, कुछ क्वेश्चन में ये प्रश्न अनिवार्य हैं तो किसी किसी में लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन ऐच्छिक हैं। तो यहाँ पर अनिवार्य का ऐच्छिक भी हो जाता है, यहाँ पर वैकल्पिक दिया हुआ है। इसके बाद है बेटा समष्टि का व्यष्टि होता है, ठीक है ना। इसके बाद उत्पत्ति का, इसका अधिपत्य का होता है। पश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होता है। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ या साधारण, मलिन मतलब होता है गंदा। इसके बाद बेटा महान, महान का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। उद्धम का विलोम शब्द होता है आलस्य। तिमिर का विलोम शब्द आलोक, आलोक होता है। तिमिर मतलब होता है बेटा धुंधला या अंधेरा, ठीक है ना। आलोक मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कृतज्ञ शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक होता है। गरिमा का विलोम शब्द लगिमा होता है। बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। बेटा उर्वर एक शब्द होता है जो खेतीबाड़ी दवा से संबंधित हुआ। उर्वर का मतलब होता है फसल, ठीक है ना। इसका विलोम शब्द ऊसर होता है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, इसका विलोम शब्द बहुज्ञ होता है, बहुत जानने वाला। सल्लज का विलोम शब्द निर्लज होता है। निर्लज मतलब जिसमें कोई लज्जा नहीं। कलुष का विलोम शब्द बेटा निष्कलुष होता है। चांचल्य का विलोम शब्द स्थैर्य होता है। इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होता है। इसके बाद बेटा साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। गौरव का विलोम शब्द बेटा लाघव होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। बेटा जितने भी हमारे ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी पेपरों में हिंदी से संबंधित यूपीपी है या यूपीएससी है या फिर आपका यूपीपीसीएल है, इनमें सभी में जो परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनके सभी के लिए अति अनिवार्य हैं। बेटा चलते हैं आगे। जो है सगुण, सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण। इसके बाद सामान्य का विलोम शब्द होता है विशेष या विशिष्ट। निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह। तो बेटा इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो उन्मीलन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुग्रह इम्पोर्टेंट है। सौम्य इम्पोर्टेंट है। सौम्य का विलोम शब्द बेटा उग्र होता है। सौम्य का विलोम शब्द उग्र होता है। ह्रास का विलोम शब्द वृद्धि होता है। पुष्ट छीड़ का विलोम शब्द छीड़ होता है। इप्सित बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होता है। अमित का विलोम शब्द, अमित का विलोम शब्द परिमित होता है। इसके बाद बेटा श्री गणेश, श्री गणेश का जो विलोम शब्द है इति श्री होता है। अनुलोम ये बेटा इम्पोर्टेंट है। अनुलोम जो होता है, अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। इसके बाद परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम। ऋजु का विलोम शब्द जो है होता है वक्र। आकलन का विलोम शब्द होता है विकलन। अथ बेटा अथ का जो विलोम शब्द होता है इति होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण होता है। अनुरक्ति इस पे टिक लगाइए। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। इसके बाद सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। विग्रह का जो विलोम शब्द होता है बेटा संधि होता है। विग्रह मतलब होता है फैलाना और संधि मतलब होता है एकत्रित करना। आगे चलते हैं। यथार्थ, यथार्थ गीता ऐसे कहा जाता है। तो बेटा जो यथार्थ मतलब होता है जो सत्य होता है, इसका विलोम शब्द होता है आदर्श। साधु का विलोम शब्द असाधु। तीक्ष्ण का विलोम शब्द मंद होता है। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत होता है। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है। उन्मूलन ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है।
उन्मूलन का विलोम शब्द बेटा रोपड़ होता है। इसके बाद गौरव, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। निंदा मतलब होता है किसी की मतलब जो है बुराई या कुटाई करना, स्तुति मतलब होता है आराधना करना। मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। निरामिष का विलोम शब्द बेटा सामिष होता है। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। कृतज्ञ, इस पे टिक लगाएंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द जो है वो कृतघ्न होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। सुषुप्ति का विलोम शब्द जागृत होता है। वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द जो होता है वैमनस्य का होता है सौमनस्य। प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। कर्कश, कर्कश मतलब टाइट का विलोम शब्द जो है वो मधुर होता है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। इसके बाद शोषक, शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। रुग्ण मतलब खुरदरा, इसका मतलब होता है स्वस्थ विलोम शब्द। इसके बाद उन्मुख, उन्मुख का जो विलोम शब्द होता है विमुख होता है। महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा होता है। विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त होता है। तो बेटा कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।